जब से ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है, बच्चों के बिहेवियर में, बात करने के ढंग में चेंज आया है। नहीं तो आजकल ना प्रैक्टिकल हो गई है दुनिया, बट इसकी वजह से उनमें इमोशनल वैल्यूज़ भी आई है, अटैचमेंट आया है फैमिली से। यानी उनकी जो मूल्यवर्धन की बुक है, वो बुक लेके बैठता है मेरे साथ, पहले मुझे बताता है कि टीचर ने क्या सिखाया, फिर जो होम एक्टिविटी है उस बारे में वो मुझसे डिस्कस करता है। जैसे एक एक्टिविटी थी कि तुम्हारे बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे घर वालों को नहीं पसंद और तुम उसमें क्या चेंज चाहोगे। तो उसने मुझसे इस बारे में, यानी 8 साल का वो हो गया, पहली बार डिस्कस किया बिकॉज ऑफ मूल्यवर्धन, और उस चीज़ में चेंज आया है मेरे बेटे में। मूल्यवर्धन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। लोगों को इमोशनल फीलिंग्स, वैल्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। मुझे जो अच्छा लग रहा है बस वो अच्छा, दूसरों के बारे में कोई सोचता नहीं। एज अ पेरेंट हम लोग तो बहुत कुछ सिखाते हैं, संस्कार घर से डाले जाते हैं, लेकिन स्कूल में जो सिखाया जाता है मूल्यवर्धन में, उससे बच्चों में चेंजेस आते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल की बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते कि नहीं टीचर ने बोला है। एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बच्चों पर, तो उस वजह से चेंजेस आते हैं और आज की तारीख में आने भी चाहिए क्योंकि ये आगे इन फ्यूचर बच्चों को बहुत हेल्पफुल होंगे आगे बढ़ने में। और अभी अगर बच्चों को सिखाई जाएगी तो वो कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि अभी बच्चों की जड़ें डाली जा रही है, तो ये आगे तक पेड़ मजबूत रहेगा। Some of the behavior changes that I found in my child is like we have seen tremendous reduction in tantrum and anger. Now she is engaging in meaningful conversation. Right now, Mulyavardhan is the need of an hour. Why? Because we can see how the surroundings are going on, how the behavior of the kids is going. It is different like we had in the earlier generations. Now again, giving one example which just strikes me across. After the activity, one day when she came after the activity which was done in Mulyavardhan, it was about the strengths and weaknesses. So she just came at home and told me about, I wrote my strengths were so and so, my weaknesses were so and so. And so we were like, okay, then let's see at one of the weakness where we can work together on your weakness. So a simple weakness which she had written across is, I cannot run fast. So then we started working how we can do it. We started to take rounds in the colony, our society. We started to do that. So this is just a small example, but it counts to the kids. When you write it down, and this does not happen at home. This is something which is happening at Mulyavardhan in school, and that's the reason even kids are getting that importance of, okay, we should do this, we should do that. So the weaknesses are getting worked upon. एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे घर में जब भी कभी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले रिस्पॉन्स पेरेंट्स करते हैं, हमारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। बट मेरी बेटी वैल्यू एजुकेशन के थ्रू जैसे ही हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स उसका रहता है, नमस्ते अंकल एंड नमस्ते आंटी, आप पानी लोगे या चाय लोगे, बैठिए ना, मम्मी आ रही है या पापा आ रहे हैं। इस तरीके से मूल्यवर्धन से हमारे बच्चों में जो परिवर्तन आया है वो बेस्ट है कि हमारे बच्चों को लाइफ में आगे प्रॉब्लम फेस करने के लिए या किसी के साथ बिहेवियर करने के लिए हमें क्या चीज़ करना चाहिए। तो उसके लिए मूल्यवर्धन सब्जेक्ट को हम और स्कूल को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, और मूल्यवर्धन हमारे बच्चों के लिए बेस्ट सब्जेक्ट साबित हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम होम, सेकेंड होम इज़ द स्कूल। सो वहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो टीचर्स जो एफर्ट्स डाल के सिखाते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनको। जो स्कूल में ये इम्प्लीमेंट करे, प्ले एंड लर्न एक्टिविटी जो है थ्रू मूल्यवर्धन, इट इज़ गुड। और वो वहाँ से सीख के आके हमको बता रहे बच्चे, विच इज़ एक्चुअली गुड। वेन एवर माई हस्बैंड एंड माई सन यूज़ टू गो आउट, ही यूज़ टू कीप क्वाइट। वो शांत रहता था, लाइक डायरेक्शन वगैरह पता नहीं चलता था। तो फिर आते वक्त वो क्या है, अभी खुद से ही ये बोर्ड्स वगैरह देख रहा है, बोल रही हूँ हाँ मम्मा, इस बोर्ड से गए तो हमारा घर आता है, यहाँ से गए तो हमारा दादा दादी का घर आता है, यहाँ गए तो हमारा पार्क आता है। तो ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग अ थिंग्स, देन ही स्टार्टेड आस्किंग लाइक हम कहाँ से है। अर्लियर ही यूज नॉट टू आस्क अबाउट द हमारा गाँव कैसा है। और ही स्टार्टेड आस्किंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो नाउ, क्या करते थे आपके पापा, क्या करते थे, टीचर ने हमको बोला है ऐसे लिख के आओ करके। तो फिर वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। इवन वी आर गेनिंग नॉलेज एंड वी आर spending time, quality time too with him in involving the activities, engaging
मूल्यवर्धन जो है ना, जो स्किल्स वो बच्चे लर्न कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी जस्ट एकेडमिक्स के लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है, डेफिनेटली फॉर 100%. सो फ्रॉम माई साइड लाइक अ बिग थम्स अप to this Moolyavardhan. So I think Moolyavardhan class is most important subject in students' life. I'm talking on behalf of Advait as his parents. So he asked a lot of questions about home activities, like why we are doing this, what is the purpose of these activities, and we are more than happy to help to answer his questions about these activities. I think the key is to let them learn life lessons through this kind of activities. After Moolyavardhan classes, he is becoming more mature. He is doing his household chores like preparing his own bed, preparing his school bag, or helping to take little care about his brother, etc. So I think this kind of activities help as parents to create bond with our children. So I am thanking school, principal, and all the teachers to introduce this subject in our students' life. Thank you so much.